सीसीटीवी कैमरास का इंडस्ट्री इंडिया में इतना तेज ग्रो कर रहा है कि जितनी भी कंपनीज आ जाएं उनकी जगह बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कंजम्पशन बहुत टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर भी लोग सिक्योरिटी को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। ये मेरे क्लाइंट है मिस्टर मनोज शर्मा, इनकी कंपनी का नाम है ग्रीन सील सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज मिस्टर मनोज शर्मा ये सिक्योरिटी गार्ड्स, बाउंसर्स, आर्म्ड गनर्स, पीएसओज सब तरह की सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंदिरापुरम गाजियाबाद में है इनकी सिक्योरिटी सर्विसेज की कंपनी। ये मेरे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आए थे। ये आप जैसे बिजनेसमैन व्यापारियों को अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं। ये इनका टोल फ्री नंबर है, मैंने भी अपने लिए इनसे सिक्योरिटी सर्विस ली। आज खुशी की बात यह है, अडॉप्शन कर्व को समझते हुए इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। आज अब छोटे से बिजनेस से ये जल्दी 100 करोड़ का टर्नओवर पार करने वाले हैं और इसी अडॉप्शन कर्व के चलते हम इनकी कंपनी को ग्लोबल बनाएंगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की तरह ये भी एक मेरे कस्टमर है जिनको मैं कंसिस्टेंटली बिजनेस कोचिंग दे रहा हूं। आज तो हर छोटी बड़ी कंपनी को सिक्योरिटी सर्विसेज की जरूरत है, इसी को बोलते हैं अडॉप्शन कर्व। अगर आपको भी सिक्योरिटी की जरूरत है, आप भी ट्राई करके देखिएगा। कई सेलिब्रिटीज इस समय फिटनेस इंडस्ट्री में उतरते चले जा रहे हैं। अभी हमारे देश की क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, उन्होंने भी अपना चिजल नाम का एक फिटनेस सेंटर, जिम्नेजियम, उन्होंने फ्रेंचाइजीज खोल दिए हैं। आपको वो लगातार इनवाइट कर रहे हैं, मेरी फ्रेंचाइजी आके ज्वाइन करो। तो कई इंडस्ट्री में अब चेंजेस और ग्रोथ के, क्या आप सिग्नल पहचान रहे? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप सिग्नल्स कैच कर रहे हैं? क्या आप मार्केट के कस्टमर के सिग्नल्स को पहचान रहे हैं? प्लैनेट एम नाम के म्यूजिक स्टोर्स कितने थे इंडिया में, आप जानते हैं ना, कैसे खत्म होते चले गए। डीवीडीज बनाने वाली कंपनी आई थी मोजर बेयर, क्या हुआ मोजर बेयर का? उड़ गई, एकदम खत्म हो गई। अमेरिका के अंदर ब्लॉकबस्टर को खत्म किया किसने? नेटफ्लिक्स ने। आपको मार्केट के सिग्नल्स पहचानने के लिए मैं एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं। मेरा फ्रेमवर्क समझिए, 2 चीजों पर ध्यान देना। एक आपका प्रोडक्ट का मार्जिन और दूसरा प्रोडक्ट की सेल्स। अगर आपके बिजनेस के अंदर आपके प्रोडक्ट या सर्विस का मार्जिन भी कम हो रहा है और उसकी सेल्स भी कम हो रही है, इसका सरल सा मतलब है प्रोडक्ट को बदलने की तैयारी कर लो। एक बार और बता रहा हूं, अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए डीवीडी थी, अब डीवीडी बना रहा था मोजर बेयर, उसको समझ में आ रहा है कि उसकी सेल्स भी घट रही है और उसका मार्जिन भी घटता जा रहा है। अब अगर वो जल्दी से चेंज कर लेता तो तुरंत बाउंस बैक करके बाहर आ जाता, लेकिन मोजर बेयर अगर अपने आप को नहीं बदल पाया, खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार प्लैनेट एम, वो देखा उसके मार्जिन्स भी बिजनेस में, प्रोडक्ट में कम होते जा रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है, तुरंत टाइम आ गया अडॉप्शन कर्व को समझे, बाउंस बैक करें, अपने आप को चेंज करें। नहीं किया तो खत्म हो गया। जब मार्जिन भी कम है और सेल्स भी कम है, कई लोग सोचते हैं एडवर्टाइजमेंट कर दो भाई, एडवर्टाइजमेंट कर दो, बात बन जाए। बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत। एक बार बता रहा हूं मैं आपको, नो स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग। जिस इंडस्ट्री के अंदर सेल्स वॉल्यूम लगातार घट रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर मार्जिन्स भी लगातार घट रहे हैं, वहां एडवर्टाइजिंग बिल्कुल नहीं करना। तो आप पूछ सकते हो फिर करें तो क्या करें बिंद्रा जी? 2 ही काम करें, या तो आप प्रोडक्ट को कस्टमाइज करें या फिर नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तैयारी करें मार्केट के इंडिकेशन को समझ के। सरल सा फ्रेमवर्क है आपके बिजनेस में। जब मार्जिन भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रही है, प्रोडक्ट झकास है। जब मार्जिन भी घट रहा है, सेल्स भी घट रही है, प्रोडक्ट में परिवर्तन लाने का समय आ गया है। समझना बड़ा सरल है, या तो इनोवेटर बने या अर्ली अडॉप्टर बने। ये जो लेट मेजॉरिटी और लेगार्ड्स हैं, इसी को बोलते हैं अडॉप्शन कर्व। जो नहीं पहचान पाते, ये खत्म हो जाते हैं। ये लोग लगातार इंडस्ट्री के साथ ग्रो करते चले जाते हैं।